सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियाशरण पाराशर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, ब्रह्मा जी के 4 मुख के रूप में आपको 4 स्थानों के दर्शन कराए थे। आज हम उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए जो बरसाना के बचे हुए स्थान हैं, आज उनके आपको दर्शन करा रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम खड़े हैं कीर्ति मंदिर पर और आनंद लेंगे यहाँ के दर्शनों का। तो आइए हमारे साथ आनंद लेते हैं इस दिव्य यात्रा का। आज बरसाना के जो बचे हुए प्रमुख स्थान हैं, उनके दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आप संपूर्ण बरसाना के दर्शन घर बैठे प्राप्त कर पाएं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं मंदिर के निज प्रांगण में। और अब हमने प्रवेश कर लिया है मंदिर निज प्रांगण में। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, आज कितनी संख्या में यहाँ समस्त भारतवर्ष से श्रद्धालु आज पधारे हैं दर्शन के लिए। मैं आपको एक जानकारी और निवेदन कर दूं कि ब्रजमंडल में ये एक ऐसा अकेला इकलौता मंदिर है जो कीर्ति मैया के नाम से है, और आपको कहीं भी कीर्ति मैया के मंदिर के दर्शन आपको नहीं होते हैं ब्रजमंडल में। ये अकेला ऐसा स्थान है जहाँ हमारी किशोरी जी कीर्ति मैया की गोद में बैठ करके बड़े ही सुंदर दर्शन होते हैं। जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने समस्त ब्रजवासियों को ये उपहार स्वरूप ये मंदिर दिया है बना करके, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर मंदिर है। प्रेम मंदिर जो कि वृंदावन में स्थित है, उसी की छोटी कॉपी के रूप में श्री राम बरसाना में कीर्ति मैया के नाम से बहुत सुंदर मंदिर जगत गुरु कृपालु जी महाराज ने बना करके और समस्त ब्रजवासियों को उपहार स्वरूप दिया है। तो आइए आनंद लेते हैं यहाँ के दिव्य नज़ारों के। और यहाँ की सुंदरता बरबस ही सभी श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। ऐसी दिव्य यहाँ की आकृति है इस मंदिर की। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, इस पूरे मंदिर प्रांगण में कहीं भी सीमेंट और बजरी का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पत्थर से पत्थर को जोड़ करके इस पूरे मंदिर का निर्माण किया गया है। आइए चलते हैं। और यहाँ झांकियों के रूप में भगवान कृष्ण की लीलाओं को दर्शाया गया है, जो कि अपने आप में बहुत सुंदर हैं। यहाँ भगवान गोपियों के साथ में रासलीला कर रहे हैं, जिसके दर्शन आप ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से कर रहे हैं। बहुत सुंदर यहाँ के दर्शन हैं और बहुत सुंदर यहाँ की झांकियाँ हैं। बरसाना का बड़ा ही अलौकिक स्थान कीर्ति मंदिर के रूप में। आइए अब अगली झांकी की तरफ चलते हैं। और यहाँ हमारी राधा रानी का दरबार लगा हुआ है। समस्त गोपियाँ अपनी अपनी सेवा लेकर के यहाँ खड़ी हुई हैं और प्यारे श्याम सुंदर हमारी किशोरी जी के बगल में खड़े हुए हैं। बड़ी ही दिव्य झांकी आज कीर्ति मंदिर में यहाँ। और आइए अगली झांकी के रूप में आपको दर्शन कराते हैं। और इस झांकी के रूप में आपको दर्शन होते हैं हमारी किशोरी जी की बाल लीला के। यहाँ अपनी अष्ट सखियों के साथ में किशोरी जी गुड्डे गुड़िया से खेल रही हैं। बहुत ही सुंदर झांकी। और ये जो आप देख रहे हैं चित्रपट के माध्यम से कृपालु जी महाराज को यहाँ विराजमान किया हुआ है। ब्रज के बड़े ही अद्भुत संत हुए हैं जगत गुरु कृपालु जी महाराज। अभी आपने आनंद लिया कीर्ति मंदिर के रूप में इस स्थान का। अब आगे की यात्रा पर चलते हैं और आनंद लेते हैं बचे हुए स्थानों की यात्रा का। आइए हमारे साथ। और अब हम पहुंच गए हैं बरसाना के एक और प्रमुख स्थान पर, जिसको प्रिया कुंड कहा जाता है। इस स्थान की एक बड़ी महिमा है। यहाँ कहते हैं कि हमारी किशोरी जी ने अपने मेहंदी के हाथों को धोया था इस कुंड में, तभी से इस कुंड के पानी का रंग मेहंदी जैसे रंग का हो गया। और इसको कितनी ही बार खाली करके पुनः इसमें साफ और शुद्ध जल भर दिया जाता है। और 2 दिन के बाद 24 दूनी 48 घंटे के बाद में यह पुनः मेहंदी जैसे रंग का जल हो जाता है। ये इस स्थान की महिमा है, जो कि आज तक चली आ रही है।
बहुत ही सुंदर स्थान और यहाँ छतरियों के माध्यम से इस सरोवर को बड़ा ही दिव्य स्वरूप प्रदान किया गया है। हरा भरा वातावरण, चारों तरफ प्रिया कुंड के वृक्षावली के आप दर्शन करते हैं। यहाँ कदम के वृक्ष भी हैं जो कि हमारे श्याम सुंदर और किशोरी जी को बड़े ही प्रिय लगते हैं। बरसाना का प्रमुख स्थान प्रिया कुंड। मैं आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि आप जब भी श्रीधाम बरसाना पधारें तो इन स्थानों के आप दर्शन जरूर करें, क्योंकि यह कोई साधारण स्थान नहीं है। हमारे ठाकुर जी के नित्य लीला के स्थान हैं। आज भी यहाँ ठाकुर जी नित्य लीला किया करते हैं। मैं आपको और भी दर्शन यहाँ के करा देता हूँ। यहाँ साक्षात भोले बाबा विराजमान हैं प्रियेश्वर महादेव के रूप में। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं भोले बाबा के। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं प्रियेश्वर महादेव के। प्रिया कुंड के पावन तट पर विराजमान बाबा भोलेनाथ अपने परिवार के सहित यहाँ विराजमान हैं। बहुत ही सुंदर दर्शन है। तो आप भी आनंद लीजिए प्रियेश्वर महादेव के दिव्य दर्शनों का। जय हो बाबा भोलेनाथ की। कहते हैं कि भोले बाबा भी हमारे ठाकुर जी और प्रिया जी की लीलाओं का नित्य ही यहाँ आनंद प्राप्त करें हैं। और भोले बाबा को इतना शौक है हमारे ठाकुर जी की लीला देखने का कि नर से नारी के रूप में भी ब्रजमंडल में पधारे हैं भोलेनाथ। और अब हम पहुंच गए हैं श्रीधाम बरसाना के एक और प्रमुख स्थान पर, जिसको राधा बाग कहा जाता है। ये हमारी किशोरी जी के नाम पर इस बाग का नाम पड़ा। और कहते हैं कि यहाँ एक बड़ा दिव्य कुआं है, जिसके जल से आज भी हमारी किशोरी जी के भोजन प्रसादी आदि का जो भी कार्य किया जाता है राधा रानी निज महल में, वो जल यहीं से जाता है और उसी जल से हमारी किशोरी जी की सेवा अर्चना की जाती है। तो आइए चलते हैं इस दिव्य स्थान की यात्रा पर और आनंद लेते हैं यहाँ के दर्शनों का। और अब हमने प्रवेश कर लिया है राधा बाग के निज प्रांगण में। ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, इसके विषय में कहा जाता है कि हमारी किशोरी जी ने अपने श्री हाथों से इस वृक्ष को लगाया था। एक बार इसकी प्राचीनता को भी आप दिखाएं, ऊपर तक दिखाइए। बहुत प्राचीन वृक्ष है ये, बरगद का यह वृक्ष। ये श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही श्रम्य स्थान है और यहाँ जो भी फूल पौधा पत्ते आदि जो भी होते हैं, यहाँ से हमारी किशोरी जी के निज महल हमारी लाडली जी की सेवा में भेजे जाते हैं। ये उन्हीं का राधा बाग है और उन्हीं के नाम पर इस बाग का नाम राधा बाग पड़ा। और यहाँ एक दिव्य रास मंडल भी है और कहते हैं समस्त ब्रजवासी और समस्त संतों का ऐसा मानना है कि हमारी किशोरी जी प्यारे श्याम सुंदर के साथ अपनी अष्टसखियों के साथ यहाँ नित्य ही लीला किया करती हैं। तो आइए आपको उस स्थान के भी दर्शन कराते हैं। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। और मैं आपको एक दर्शन और करा देता हूँ। कहते हैं कि ये वो स्थान है जहाँ से कभी यमुना जी बहा करती थी। यमुना जी के पावन तट पर ही विराजमान था यह स्थान, परंतु कलयुग के हिसाब से हर स्थानों में परिवर्तन हुआ है, परंतु भूमि वही है जिसके आप प्राचीनता के आप दर्शन कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कि ये कितने प्राचीन रहे होंगे। आइए अब मैं आपको दर्शन कराता हूँ उस दिव्य रास मंडल के, जहाँ हमारी प्रिया जी और लालजू नित्य ही लीला करें हैं। जय हो मेरी लाडली सरकार की, जय हो। जय हो प्रिया पीतम की। यही वो दिव्य स्थान है जहां आज भी हमारी किशोरी जी श्याम सुंदर के साथ और अपनी सहचरी परकर के साथ यहाँ नित्य ही लीला किया करती हैं। और कहते हैं समस्त ब्रजवासी और रसिकों का ऐसा मानना है कि ये जो आप वृक्ष देख रहे हैं, ये शाम को गोपी स्वरूप में परिणत हो जाते हैं और हमारी किशोरी जी की उस लीला में आनंद लेते हैं। ये कोई साधारण स्थान नहीं है, श्रीधाम बरसाना का बड़ा ही दिव्य स्थान है। आइए अब हम आपको दर्शन कराते हैं उस दिव्य कुएं के, जिसके जल से आज भी हमारी किशोरी जी के महल में जो भी हमारी लाडली जी के कार्य होते हैं, भोजन प्रसादी आदि के, रसोई आदि के जो भी कार्य हैं, वो इसी जल से संपन्न होते हैं। यहाँ से प्रातः ही जल लाडली जी के निज महल पहुँचाया जाता है। और समस्त भक्तों का ऐसा मानना है कि जिन भक्तों को शारीरिक जो भी परेशानी रही हो, अगर वो इस जल का नित्य सेवन करते हैं तो हमारी किशोरी जी की कृपा से उनके समस्त रोग दूर हो जाते हैं। ऐसी दिव्य महिमा है इस कुआं की। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं एक बार इस दिव्य कुएं के जल के भी। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ये वही दिव्य कुआं है जिसके जल से हजारों श्रद्धालुओं के अनेकों कष्ट दूर हुए हैं।
ऐसी कृपा है हमारी किशोरी जी की। जो भी भक्त पूरे श्रद्धा भाव से हमारी किशोरी जी की कृपा का आश्रय लेकर के इस जल का सेवन करता है तो उसके समस्त रोग हमारी किशोरी जी की कृपा से दूर हो जाते हैं। और अभी आपने दर्शन किए श्रीधाम बरसाना के प्रमुख स्थान राधाबाग के। आइए अब आगे की यात्रा पर चलते हैं और आनंद लेते हैं उस स्थान का जहां अब हमारी यात्रा पहुंचने वाली है। और अब हम पहुंच गए हैं श्रीधाम बरसाना के एक और प्रमुख स्थान पर, जिसको वृषभान कुंड कहा जाता है और हमारे ब्रजभाषा में इसको भानोकर कहा जाता है। ये वो दिव्य स्थान है जहाँ वृषभान बाबा नित्य स्नान करने के लिए आते थे और यहाँ स्नान करने के उपरांत बाबा ब्रजेश्वर महादेव की आराधना किया करते थे। ये वही दिव्य स्थान है जो कि लगभग 5,500 साल पुराना है। तो आइए आपको दर्शन कराते हैं इस दिव्य स्थान के। और मैं आपसे पुनः एक बार निवेदन कर देता हूँ कि आप जब भी श्रीधाम बरसाना पधारें तो इन स्थानों के आप दर्शन जरूर करें, क्योंकि यहाँ जिस दिव्य आनंद को हृदय प्राप्त करता है उसको कहना बड़ा मुश्किल है। ये ऐसे स्थान हैं जहाँ मन को और तन को दोनों को बड़ी शांति प्रदान होती है। यह स्थान कोई दूरी पे नहीं है, बरसाना बस स्टैंड के बहुत ही निकट यह स्थान है। तो आइए आनंद लेते हैं वृषभान कुंड के दर्शनों का। और अब आप दर्शन कीजिए वृषभान कुंड के। मेरे पीछे आप दर्शन कर रहे हैं, ये वही वृषभान कुंड है जहां बाबा वृषभान नित्य प्रति स्नान के लिए आते थे और स्नान के उपरांत बाबा ब्रजेश्वर महादेव की आराधना किया करते थे। बहुत ही सुरम्य वातावरण यहाँ का और बड़ा ही सुंदर यह स्थान जिसको वृषभान कुंड कहा जाता है। और मेरे पीछे आप ये बिल्डिंग के रूप में जो दर्शन कर रहे हैं, यह कोई साधारण बिल्डिंग नहीं है, इसको जल महल कहा जाता है। इसकी 2 मंजिल जल के अंदर हैं और 3 मंजिल जल से ऊपर हैं। टोटल 5 मंजिल की यह बिल्डिंग है जिसको जल महल कहा जाता है। और आज भी अनेकों संत यहाँ रह कर के भगवान की आराधना किया करते हैं। बड़ा ही दिव्य स्थान है यह श्रीधाम बरसाना का। आज आपने दर्शन किए बरसाना के प्रमुख स्थानों के, और यह कोई साधारण स्थान नहीं है। लगभग 5,500 साल पुराने ये स्थान हैं जिनके आज भी दर्शन आप श्रीधाम बरसाना पहुँच करके कर सकते हैं। आज दर्शनों के रूप में आपने जिस आनंद को प्राप्त किया, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक यह दिव्य दर्शन पहुंच सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत अनोखी वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना की पावन भूमि से जय जय श्री राधे।